यस, वी आर लाइव नाउ। ज्वाइन कर लियो। जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं मैं तब तक बेसिक काम कर लेता हूँ। नमस्कार भाई सभी को। स्क्रीन और वॉइस क्लियर होगी सभी के पास? यस, नमस्ते भाई। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, आज का अपना जो काम है ना, हम इन चार टाइप्स के इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी ये है जिसमें आपको न्यूमरेटर के अंदर 1 दिखाई देगा। सेकंड जो कैटेगरी है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, बस आपको जब दोनों में देखोगे तो फर्स्ट में जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट नहीं है, दूसरे पे स्क्वायर रूट लगा दिया गया है। इतना ही डिफरेंस है चारों के अंदर। इसको सोल्व करने के लिए कल हमने जो काम किया था, जो 6 टाइप्स के टाइप पढ़ी थी हमने इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, उन 6 का भी यूज करेंगे इनको सोल्व करने के लिए। ये जो चारों हैं इनको पहले हम रिड्यूस करते हैं उन 6 टाइप्स में, देन हम इनको सोल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको कल जाने से पहले ये बोला था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। पहले हम फर्स्ट और सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे, देन हम आपके पास जो आपके नेक्स्ट टाइप है थर्ड और फोर्थ, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है आपके पास, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी ax² + bx + c, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने से पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में भाई, a + b का होल स्क्वायर, इस टाइप से कुछ बनाते हैं। ठीक है, और ये पहले आपको कुछ इस टाइप में, इस फॉर्म में नहीं होती है स्पेशली। तो इसको करने से पहले हमें एक तो एक चीज का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे आपको वेरिएबल 1 मिले। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल 1 है आपका काम इजी है, अगर 1 नहीं है तो हम थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, अब भाई देखो a का स्क्वायर है प्लस 2ab की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हमें b का स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हम करते क्या है, देखिए b/a x प्लस ये जो यहाँ पे x का जो वेरिएबल था, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आपके पास आ जाएगा b/2a। अब ये जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना आपको। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा b/2a, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर लेते हैं b/2a इस पूरे का होल स्क्वायर, देन c/a इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ से देखें इतने वाला फॉर्म, तो ये हो गया a² + b² + 2ab। मीन्स हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, x + b/2a कंप्लीट रेज़ टू पावर 2। देखो भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो x² आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू b/2a। तो ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी b/ax।
और फिर यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा b/2a कंप्लीट रेज टू पावर 2। ओके, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। मैं उस नंबर को थोड़ी देर के लिए कुछ भी सपोज कीजिए उसको u लिख लेते हैं। ये सारे कांस्टेंट है, a b c और u सभी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसको अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बनता होगा ठीक है, अदरवाइज इसको इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। तो ये जो आपके पास फॉर्म थी कंप्लीट, ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी? देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली जो फॉर्म थी उसके अंदर रिड्यूस हो जाएगी, जो हमने कल किया था। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम रहेगा वो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगी डिनोमिनेटर में, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस करना होगा इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में रिड्यूस करते ही कल जो हमने 6 फॉर्म की थी उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म के अंदर रिड्यूस होगा। अगर इसके ऊपर अनरूट नहीं है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये विदाउट अनरूट वाली फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। ठीक है, अगर आपके पास ये लिखा होगा अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा 1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या प्लस या माइनस यहाँ पे हम देखेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर कोई डाउट है तो बता सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। इसका यूज हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ साथ करते रहेंगे। यस, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अपने एक्सरसाइज के जो 9 तक कल हमने किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 10 टू 15 तक, वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो हम आगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं भाई। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी समझ में आ जाएगा और ये मेथड भी समझ में आएगा। क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल क्या है 1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको इंटीग्रेट करना है, हम सबसे पहले लेके चलते हैं टेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका हाफ करना भाई 2 का हाफ कितना आएगा 1, तो 1 को ऐड कर लिया, 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस में 2 कर दिया इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो था आपके पास, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया x प्लस 1 कंप्लीट रेज टू पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। यूजिंग 2 in 1 वी गेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, आपका जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो गया, देखिए अंडर द रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं dx। और अगर आप इसको भी रिप्लेस करना चाहो x प्लस 1 को, तो वो भी कर सकते हो। अभी जो आप x का काम था उसकी जगह अब आपके पास क्या आ रहा है x प्लस 1, इतना ध्यान रखना है। तो ये कौन से वाली फॉर्म बन गई आपके पास? ये फॉर्म आ गई 1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या था, कल किया था आप लोगों ने? याद है? log ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, नहीं याद है? चलो याद करके रखो भाई इनको, अगर याद नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। चलो इंटीग्रल सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया log x की जगह अब हमारे पास x प्लस 1 था, तो पूरे को लिखते हैं x प्लस 1 देन प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर और प्लस c। अब भाई ये जो एक्सप्रेशन था देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये कंप्लीट किसके इक्वल है? इसी के तो इक्वल था। तो हम इसको वापस से रिड्यूस कर लेते हैं और इसके इक्वल रख देते हैं। तो आपके पास जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट के अंदर वही फंक्शन आ जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस में से।
बताइए भाई, कोई डाउट है तो। ये काम करना है, देखो कितना मुश्किल सा इंटीग्रल लग रहा था, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते ही आपको जो कल फॉर्म पढ़ी थी हमने उस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो गया, उस फॉर्म में रिड्यूस होते ही तो एक ही लाइन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। तो सोल्व द इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी इसी इंटीग्रल में बोल दे इन्होंने विदाउट अंडर रूट, तो ये हो गया भाई 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लेके चलते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि भाई अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप सबसे पहले इसी को लेके चल लीजिए। टेक 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, इसको ऐसे 9 कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो आ जाएगा x² 6/9 और प्लस 5/9। ठीक है, यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा 2/3। तो हो गया 9 टाइम्स x² 2/3x प्लस 5/9। अब इस अंदर वाले को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं 9। तो ये हो गया भाई x²। अब आपको ये बोला था इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 था, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 करना है। क्या अब आपको 1/3 के स्क्वायर को ही ऐड करना है, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और उसी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हो गया -1/9 प्लस 5/9। 9 बार है, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू 1/3x प्लस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा यहाँ पे 9, 5 और -1, 9 टाइम्स। तो ये आपके पास क्या बन गया, देखिए यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/3 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 इज 4, 4/9, 4/9 लिख लेते हैं, 4/9 को आगे लिख दोगे आप 2/3 का होल स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सो इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, ये 9 बार था, 1/, में था तो बार भी 1/9 ही निकलेगा, यहाँ से 1/9, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1/3 कंप्लीट रेज टू पावर 2 प्लस 4/9 है, 4/9 को नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 1/3 इसका स्क्वायर प्लस 4/9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई जो कल हमने पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², किसके इक्वल था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2/3 के इक्वल है और x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 1/3। सभी को रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/9 ऑलरेडी बार, इंटीग्रेशन हटा देते हैं, 1/a इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए भाई, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, टाइम्स tan इनवर्स x की वैल्यू, x की जगह लिखना था x प्लस 1/3 कंप्लीट डिवाइड बाई 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से ये कैंसिल, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 1/6 tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कैंसिल, तो इंटीग्रल आई आपके पास हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस में c। ठीक है भाई, कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो वहीं पे पूछते रहना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 12 में। अभी तक आपको x² के साथ नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दिया था, वहां पे नेगेटिव साइन आ गया,
वो बोल रहा हूँ 1/√7 माइनस 6x और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या है अंडर रूट, ठीक है। नेगेटिव साइन को कॉमन लेके फिर बात कर लेते हैं, इसको बाद में यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7। दो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब आप इसके ऊपर वही काम कर लीजिए जो अभी तक करते आए हैं। आप इसको लेके चलिए टेक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट था इसका हाफ करना है। 6 का हाफ कितना आएगा 3, 3 के स्क्वायर को ऐड करना है यहाँ पे, तो ये हो गया भाई 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पे, वो कर दिया प्लस में 7। तो अगर आप इसको देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज 6 जो आपके पास वो क्या होता है 2 into 3, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 कंप्लीट रेज टू पावर 2 माइनस 9 और प्लस 7, तो आ जाएगा x प्लस 3 कंप्लीट रेज टू पावर 2 और माइनस 2। इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रल है आई, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/√। इसके अंदर नेगेटिव साइन था, यानी यहाँ पे था x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 2 को कंप्लीट स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे आप √2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, ये फॉर्म बनी 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था हमारा, ये था साइन इनवर्स x/a प्लस c। यस, x की जगह x प्लस 3 यूज करना है, a की जगह √2 यूज करना है, तो इंटीग्रल की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी वो होगा √, हटा दीजिए, सॉरी इंटीग्रल हटा दीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 3 है, तो ये तो आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई a की जगह √2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन। तो आपके पास अगर इसमें √, के अंदर नेगेटिव साइन भी आ जा रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 15 एक जैसे हैं। 15 पे बात करता हूँ, 13 उससे बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। पहले हम 15 पे बात करते हैं, जहाँ पे बोला गया सोल्व इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 1/√, के अंदर देखिए किया क्या इन्होंने x माइनस a और मल्टीप्लाई बाई x माइनस बी। 13 में यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए तो हमारा और भी काम इजी हो जाएगा। मैं आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है उनके लिए काम कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। 1/√, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ बी एक्स और माइनस ए एक्स, तो मैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी टाइम्स एक्स, माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ए बी dx। हो गई। इस इक्वेशन को लेके चलना, टेक एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इसमें करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करना है भाई, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा हाफ, और इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना था, a प्लस बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस में है ए बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो जो आपके पास है सिंपल बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेगेटिव साइन आ रहा है तो माइनस 2ab वाली फॉर्म बनेगी, तो ये आ जाएगा x माइनस यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव साइन को हैंडल करना, माइनस
इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसके साथ सोल्व करना है बस इसको, तो जब इसके साथ सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 ऑफ ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2 प्लस, तो भाई यहाँ पे तो आ जाएगा 2ab 4ab माइनस 2ab नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ऊपर वाले से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस जो कॉमन आएगा वो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, 2ab पॉजिटिव था वो आ जाएगा नेगेटिव का डिवाइड बाई 4। तो ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे जल्दी एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, तो ये आपके पास आ गया x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2 माइनस ये बना a माइनस बी, इसके ऊपर भी स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर है तो कंप्लीट को लिख सकते हैं a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रल था वो देखिए क्या बन गया, डिनोमिनेटर में अनरूट के अंदर टर्म थी, उस पूरे अनरूट के टर्म्स को ये लिख लेते हैं 1 अपॉन अंडर द रूट x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2 और dx। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी हुई आपके पास कौन सी है, 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था इसका, लॉग ऑफ x